सीता सहचरी जी महान भक्ता, जब जाती थी तो एक सामान लेने तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गई पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली। अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही हो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी हो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने उतना भगवान को भी नहीं किया। कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहाँ चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है अब कछु ना सोचा नहीं। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं, क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने की है। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ। प्राण भले चले जाए लेकिन वचन, और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जान रहे मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है झूठ तो बिल्कुल, मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन, तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है।